हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मधु और आज हम लोग बात करने वाले हैं विस्पर टेक्निक के बारे में। ये एक टेक्निक जो है, आप समझ सकते हो विस्पर मतलब क्या होता है, कानों में जाकर फुसफुसाना। हम लोग इस टेक्निक को ऐसे हालातों में यूज़ कर सकते हैं जब हमें किसी और तक कोई बात कन्वे करवानी है या बात अपनी मनवानी है। सो अगेन अ डिस्क्लेमर विद दिस, किसी भी टेक्निक को या इस टेक्निक को किसी भी गलत मकसद से यूज़ ना करें। कोई भी टेक्निक अगर आप किसी गलत इंटेंशन से काम करते हैं तो अगेन आपका नेगेटिव कर्मा वहाँ बनता है, वो आपके ऊपर बहुत गलत तरीके से बैकफायर करेगा। सो आई एम ऑलरेडी गिविंग यू अ डिस्क्लेमर, इसे गलत तरीके से बिल्कुल ना यूज़ करें। नाउ करना क्या है, जब आपका कोई भी कंसर्न दूसरे से रिलेटेड है, जैसे कॉल मैनिफेस्ट करना, टेक्स्ट मैनिफेस्ट करना, इसके लिए हम लोग टेक्निक्स बताते हैं ना, उसके लिए ये टेक्निक ज़बरदस्त है। आपको यहाँ पर करना क्या होता है, उस पर्सन को विजुअलाइज करना है। जब आपको थोड़ा रिलैक्स मूड में रहना होगा, कभी भी कर सकते हो आप, बट ऑफकोर्स रात में सोने से पहले वाला टाइम इज़ वेरी गुड। यहाँ पर आपका सबकॉन्शियस भी एक्टिव हो जाएगा, तो आप उस इंसान से अपनी एक पैरेलल लेवल पर कनेक्ट हो पाओगे ज़्यादा बेहतर तरीके से। एंड इस टेक्निक को करने के बाद आप एफर्मेशंस भी दे सकते हो। आपको करना है कि उस इंसान को आपको विजुअलाइज करना है, बिल्कुल अपनी नॉर्मल कंडीशन में। इट्स नॉट लाइक यू कि आप उसे अपने सामने विजुअलाइज करो, आप जहाँ पर हो उसको अपने सामने विजुअलाइज करना है, नहीं। आप उसकी नॉर्मल स्टेट में उसको विजुअलाइज कहीं भी कर सकते हो। वो अपने घर पे है, अपना काम कर रहा है, व्हाटएवर, यू कैन विजुअलाइज हिम एनी हाउ। अगर मैं एक सिंपल मैं आपको बताऊँ, क्वांटम फिजिक्स के बेसिस पे बताऊँ, तो यू कैन फील लाइक कि आप एक दरवाजे से एंटर कर रहे हो एक कमरे में जहाँ पर वो बंदा या बंदी बैठे हुए हैं। आप जा रहे हो उनके कान में, आप के पास जाओ, मुस्कुराते हुए उनको देखते हुए कान के पास जाकर अपनी जो विश है, जैसे आपको उनसे कॉल मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, तो आप उनके कान में जाकर 3 बार कहोगे, कॉल मी, कॉल मी, कॉल मी, है ना, कॉल मी, कॉल मी, कॉल मी, इस तरह से कहोगे, राइट। तो ये आपने कह दिया, उसके बाद आपने मुस्कुराते हुए, अगर आपको कंफर्टेबल लगे, किस दैट पर्सन ऑन द हेड। अगर आपका ऐसा उनसे रिलेशन यू आर नॉट अनकम्फर्टेबल इन दैट केस, तो किस दैट पर्सन ऑन योर हेड, ऑन दैट पर्सनस हेड, ताकि वो एक ज़्यादा बेहतर कनेक्टिविटी बनाएगा। आपका वो जो विजुअलाइजेशन है उसमें प्रॉपर इमोशंस जुड़ेगा, फाइन। एंड देन यू कैन कम आउट ऑफ दैट डोर इनटू योर रियलिटी। इतना सा आपको विजुअलाइज करना है। एंड ये आप कभी भी कर सकते हो, रात में रिकमेंडेड रहे, कभी भी करो, रात में ज़रूर करना। कई बार, ये सिर्फ एक बार ही करने से कुछ घंटों में काम हो जाता है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा ऐसा होगा। आप अगर रात में ये काम कर रहे हैं तो आप विजुअलाइजेशन के बाद एफर्मेशंस दे सकते हैं, जैसे आपने उनको विस्पर किया कॉल करने के लिए। सो इस विजुअलाइजेशन के बाद आप एफर्मेशन भी देते हुए सो सकते हैं कि उसने थैंक यू कि उसने मुझे कॉल कर लिया, आई एम ग्रेटफुल कि आज उसने मुझे कॉल कर लिया। इस तरह की जो भी आपकी इंटेंशन है, आप उसके लिए भी कुछ बारी एफर्मेशंस देते देते सो गए तो ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। एंड अगर देर से भी होने वाला काम होगा तो वो भी जल्दी हो जाएगा। आपको ये तब तक करना है जब तक आपकी विश मैनिफेस्ट नहीं हो जाती है। आपको प्रमोशन चाहिए, आपको किसी से झगड़ा हो गया, उसे सुलह करनी है। इस केस में मतलब अपनी बात आपको उस पर्सन तक पहुंचानी है या अपनी बात से उसको एक्शन में लाना है, तो आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ मीटिंग फिक्स हो गई है लेकिन अब दिल से ज़्यादा ही वो कैंसिल हो जाए, तो उसका जो मेन पर्सन है मीटिंग फिक्स करने का, उसको विजुअलाइज करके जाके उसके कान में 3 बार फुसफुसाओ, मीटिंग कैंसिल कर दो, मीटिंग कैंसिल कर दो, मीटिंग कैंसिल कर दो, राइट। इस तरह के आप काम कर सकते हैं और हर तरह से यूज़ कर सकते हैं। गलत तरीके से, गलत काम के लिए इसको कभी मत यूज़ करिएगा। ये सारे जो रिचुअल्स हैं ये अच्छे काम के लिए बनाए गए हैं। अगर इनको गलत इंटेंशन से कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आप पर बैकफायर करेंगे। फिर होगा, आप मेरे पास आओगे कि मैम ये टेक्निक करा तो मेरे साथ तो गलत हो गया, तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, ये टेक्निक नहीं होगा। तो कोई भी चीज़ को सोच समझ के यूज़ करना। चलिए, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।